बच्चों, तो क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एलसीएम जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का पार्ट 2 आ गया वीडियो। अगर बेटा आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज जाके एक बार वॉच कीजिए। पार्ट 2 की बात करेंगे तो हम इसमें 5.2 को और 5.3 के बेसिक को प्लस एक्सरसाइज कवर करने वाले। ठीक है, बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, बहुत बड़ा नहीं होगा। बट एक बार पार्ट 1 देख के आए तो उसमें वर्टिकल और प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने निकालना सिखाया आपको। अगर वो आपको आ गया तो ये वाला भी आपको आ ही जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, तो जीसीडी सीखने के लिए और एलसीएम सीखने के लिए जीसीडी का दूसरा नाम भी होता है। पहले ये चैप्टर जो था वो ऐसा था, एचसीएफ के नाम से चलता था, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी आपको पहले फैक्टर समझो और मल्टीपल समझो। अगर मैं बात करूं बेटा फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या करते हैं, फैक्टर और मल्टीपल को पहले समझो, आपको जीसीडी और एलसीएम बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपको एक बार फैक्टर अगर मल्टीपल समझ में आ गया तो आपको जीसीडी और एलसीएम भी क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो फैक्टर की बात करेंगे तो देखो दो नंबर में लेता हूं, एक 6 लेता हूं, एक 12 लेता हूं। यहां पे भी वही काम करता हूं, 6 लेता हूं और 12 लेता हूं। तो अगर मैं 6 का फैक्टर पूछूं, फैक्टर का मतलब क्या था, लास्ट लेक्चर में मैंने कहा क्या, फैक्टर वो नंबर होते थे जो नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड होते थे। यानी क्या, 6 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर है? तो आप बोलोगे सर पहली बात तो ये 1 से डिवाइड तो होगा ही होगा। हाँ सर, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और खुद 6 से डिवाइड होगा। अगर मैं 12 की बात करूं, तो 12 में ये किस किस टेबल से डिवाइड होगा? सर आप बोलोगे 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 2 जा होता है, 12 1 जा होता है, यानी 12 से भी डिवाइड होगा। याद रखना। अच्छा मल्टीपल की बात करते हैं, 6 का मल्टीपल बताओ। 6 1 जा 12, 18, 24, 30, 36, सो ऑन आता रहेगा। और 12 की बात करें, 12, 24, 36, 48, फिर क्या होगा बोलो 60, ऐसे सो ऑन आता रहेगा। अगर मैं तुमसे बात करूं बेटा, एक बात बताओ, इसकी बात करोगे, फैक्टर में क्या आपके पास क्या निकालना होता है? जीसीडी निकालना होता है कि एलसीएम? यही समझो, फैक्टर में हम क्या बात करते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी एलसीएफ की बात करते हैं या एलसीएम की बात करते हैं। एक बात बताओ, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना होगा? सर 1 होगा। यानी जब जब आप फैक्टर निकालते हो तो हमेशा सबसे छोटी वैल्यू जो होती है ना वो 1 होती है सर, वो चेंज नहीं होती। जब भी आप एलसीएफ निकालते हो यानी जीसीडी निकालते हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जब भी आप एलसीएफ निकालते हो उसका जो लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। तो सर 1 की तो बात ही नहीं करना है क्योंकि वो तो कॉमन है ना, वो हर नंबर के लिए 1 कॉमन होगा। तो बेटा हम इसमें बात करते हैं हाईएस्ट की, यानी फैक्टर में हमेशा हम लोग क्या निकालते हैं भाई, हाईएस्ट निकालने यानी एचसीएफ निकालते हैं। यानी क्या निकालते हो आप, जीसीडी निकालते हैं, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है आपके पास? 6 है। क्योंकि सर 12 भी लेकर कॉमन तो नहीं है ना बेटा, 6 क्या है, दोनों में कॉमन है। तो इसका जीसीडी कितना आएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। ठीक है सर, अभी ये तरीका बता रहा हूं जीसीडी निकालते कब है, जब फैक्टर की बात करेंगे ना, बेटा तो आप जीसीडी निकालोगे। मल्टीपल में बात करो बेटा, सबसे छोटा क्या है यहाँ पे सर सबसे छोटा जो है ना वो 12 है, सबसे छोटा 12 है। और सबसे बड़ा क्या है सर, पता नहीं, इनफाइनाइट होगा। यानी यहाँ पे जब एचसीएफ की बात करते हो ना, जो जीसीडी की बात करते हो ना, वो अपने को पता नहीं चल पाता क्योंकि अनंत दूरी तक जाएगा मल्टीपल में। जीसीडी में अगर मैं बात करूं, मल्टीपल में आपका जो जीसीडी होता है वो अनंत दूरी तक जाएगा। तो बेटा हम यहां पे बात करते हैं एलसीएम क्या, जिसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। किसकी बात करोगे बेटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि कितना, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है यहाँ पे, 12 है। ठीक है, तो क्या सर बार बार हम ऐसा लिख के ट्राई करके चेक करेंगे? नहीं बेटा, इसके लिए हमारा तरीका है। पर पहले आप समझो कि फैक्टर और मल्टीपल में अंतर क्या होता है। फैक्टर हमेशा जीसीडी देता है और मल्टीपल हमेशा एलसीएम देता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, फैक्टर हम तभी बात करते हैं जब जीसीडी की बात करना होगा, यानी फैक्टर तभी आप अप्लाई करते हो। आप इसका फैक्टर चेक कर रहे हो, जिसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमेशा 1 आएगा। जीसीडी आप इसमें तब क्या निकालोगे, जीसीडी निकालोगे। यानी फैक्टर में हम हमेशा क्या निकालते हैं, जीसीडी निकालते हैं। और एक बात समझो बेटा, याद रखना, जीसीडी जो होता है ना वो हमेशा मैक्सिमम होता है और एलसीएम जो होता है वो हमेशा मिनिमम होता है। जब जब वर्ड प्रॉब्लम में आपके पास मैक्सिमम वर्ड की बात करेगा ना, मतलब अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम दिया होगा, कोई स्टेटमेंट दिया होगा, आपसे बोलेगा कि भाई क्या है, आप इसको मैक्सिमम वैल्यू निकालो। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालो मतलब आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है। मिनिमम वैल्यू निकालो मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। अभी इन्हीं दो एग्जांपल को 6 और 12 को लेते हैं और आपके पास समझते हैं कि जीसीडी और एलसीएम निकालते कैसे। ठीक है,
उससे पहले इसको कॉपी कर लो। सेम एग्जांपल से हम लोग 6 और 12 से हम लोग समझते हैं कि जीसीडी कैसे निकालते हैं और आपके पास एलसीएम कैसे निकालते हैं। 6 और 12 इधर भी लिखता हूं, 6 और 12 इधर भी लिखता हूं। एक बात बताओ, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है सर? 2 3 होता है, ठीक है सर। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 4 3 12 होता है, ये 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हो, ठीक है सर। याद रखना बेटा, जब जब आप जीसीडी निकालते हो ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालते हो ना, ये हमेशा बेटा लीस्ट पावर पे काम करता है। किस पे काम करता है बेटा? लीस्ट पर। ग्रेटेस्ट है ना तो हमेशा छोटे को लेगा, याद रखना। ग्रेटेस्ट है ना तो हमेशा छोटा पावर लेगा। और एलसीएम की बात करोगे बेटा तो हमेशा हाईएस्ट पावर पे काम करते हैं। वर्ड को बहुत ध्यान से समझना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हाईएस्ट पावर पे। लीस्ट है ना तो हमेशा हाईएस्ट पावर पे लिखा। जो छोटा होता है ना वो बड़े लोग के साथ रहने की कोशिश करता है, याद रखना बेटा। जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना वो छोटे छोटे लोग के साथ रह जाते हैं। जो बड़े पैसे वाले लोग होते हैं ना वो छोटे छोटे लोग के साथ रह जाते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे लोग होते हैं ना उनको लालच होता है कि बड़े लोग के साथ जाए, पैसे वाले लोग के साथ जाए। तो छोटा हमेशा हाईएस्ट पावर के साथ जाएगा, है ना। और जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, उनके पास पैसा तो है तो कहते भाई छोटे मोटे को रख ले अपने पास। तो हमेशा जो बड़े वाले रहेंगे ना वो लीस्ट पावर पे जाएंगे। यानी जीसीडी की बात करोगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की बात करोगे तो हमेशा लीस्ट पावर पे काम करता है। तो इन दोनों में 2 की पावर 1 में और 2 की पावर 2 में सबसे छोटा पावर किसका है सर? 2 का है। और 2 की पावर 1 है, ठीक है सर। 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 में सबसे छोटा पावर क्या? दोनों सेम है तो आप लिख लो। 2 3 का कितना हो गया? 6 हो गया। इससे पहले जो आप जाके आंसर चेक करो उसका भी आंसर बेटा जीसीडी में कितना आया था? 6 ही आया था। इसकी बात करते बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, सेम रहेगा 2 इंटू 3, ठीक है सर। और यहां पे बात करो 2 स्क्वायर इंटू 3। अगर मैं बेटा एलसीएम की बात करूं जो कि है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो बेटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होता है? आप छोटा है ना तो किसके पावर पे जाएगा? बड़े पावर पे जाएगा। सर दोनों में 2 का पावर 1 में और 2 का स्क्वायर में पावर बड़ा किसका? सर 2 का स्क्वायर। और 3 की पावर 1 3 की पावर 1 एज इट इज लिख दो। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 होता है 12। तो आंसर आपको आएगा 4 3 12। तो याद करो बेटा इसका आंसर कितना था? 6 और 12 का वो आंसर कितना था बेटा? 12 ही था, ठीक है। याद आ रहा है? आंसर 12 ही था। तो आपको सबसे पहला क्या करना है सर? सबसे पहला को क्या करना है सर? प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर निकालने। सर प्राइम फैक्टर निकाल लिया तब क्या करना है? जीसीडी के लिए आपको चेक करना है लीस्ट पावर, और एलसीएम के लिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए आपको, अभी ये छोटा है तो बड़े को लेगा, यानी आपको क्या लेना है यहाँ पे? हाईएस्ट पावर। आपका 5.3 का भी बेसिक बेटा आपका यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। जब 5.3 हम करेंगे बेसिक नहीं करेंगे, बहुत डिटेल में मैंने समझाया है, ठीक है चीजों को। तो आप कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 करते। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? 36 और 48 का क्या निकालो? जीसीडी निकालो। तो सबसे पहला क्या निकालना है? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो 36 की लिखोगे, 48 लिखोगे। सबसे पहला प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते सर? ऐसे निकालते थे। वर्टिकल मेथड था, हॉरिजॉन्टल मेथड था, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। तो 36 की बात करें तो 2 से कट करो पहले। 2 1 जा, ये गया 2 8 जा, 2 से कट करो 9 जा, 3 से कट होगा 3 3 जा, 3 1 जा। तो अगर मैं बात करूं 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है तो आप बोलोगे सर ये 2 बार है तो 2 का स्क्वायर, 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर, ठीक है सर। 48 की बात करेंगे तो 48 में आपको बात करोगे तो इसको 2 से कट करो। 2 2 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 बार, फिर कितना था? 2 3 बार गया, 3 1 जा, 3 1 जा। तो 2 कितनी बार आया बेटा? यहाँ पे 4 बार। तो आप बोलोगे 2 की पावर 4। 3 कितनी बार आया बेटा? 1 बार। तो 3 1 जा 3। आपको याद होगा बेटा मैंने क्या बोला था? जब आपको जीसीडी निकालना है ना, ग्रेटेस्ट, तो बड़े लोग हमेशा किसको लेते हैं? छोटे छोटे लोग को। तो इसका 2 स्क्वायर में और 2 की पावर 4 में सबसे छोटा पावर किसका? सर 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर ले लेंगे। 3 की पावर 1 में और 3 की पावर 2 में सबसे छोटा पावर किसका? सर 3 की पावर 1। तो आप बता दो जीसीडी का आंसर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 4 3 जा कितना आ गया बेटा? 12 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 12। इसकी बात करते हैं 31 और 2 की। बेटा ये तो बहुत सिंपल है। 31 को क्या लिखोगे? 31 जा, और 2 को क्या लिखोगे? 2 1 जा। तो दोनों में कॉमन क्या? 1 है। तो जीसीडी कितना आएगा? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना आएगा? जीसीडी वो कितना आएगा? 1 आ गया, ठीक है। समझ में आया बेटा? तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे वाले क्वेश्चन। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। थर्ड और फोर्थ क्या है?
65 और 30 का जीसीडी निकालना है, 108 और 132 का जीसीडी निकालना है, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है। तो कैसे निकालोगे बताओ? 65 के लिए क्या लिखोगे आप? चाहे तो इसका टेबल पढ़ लिया तो वर्टिकल मेथड में चले जाओ। 13 फाइजा होता है, और इसकी बात करोगे तो 31 जा होता है। दोनों में कॉमन बता दो मुझे, दोनों में देखो 5 1 तो कॉमन नहीं है, तो यही होगा जीसीडी। तो जीसीडी दोनों में कॉमन क्या है? 30 है, और पावर भी सेम ही है, तो 30 आ जाएगा, 13 सॉरी। जीसीडी कितना आ गया? 13। इसकी बात करते हैं 108 और 132, तो इसका जीसीडी निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 132। तो क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? सबसे पहला 108 लिखोगे, तो आप इसको करोगे 2 के टेबल्स करोगे, 2 5 जा 2 4 जा, 2 के टेबल्स करोगे 2 2 जा 1 गया, 2 7 जा, फिर 3 से करो 3 9 जा, किसे जाएगा बताओ? 3 9 जा, फिर 3 3 जा, फिर 3 1 जा, ठीक है, 3 3 जा, फिर 3 1 जा। तो 2 कितनी बार आया? 2 बार आया, तो 2 का स्क्वायर लिख दो। 3 कितनी बार आया? 3 बार, तो 3 का क्यूब लिख दो। सेम आपको 132 के लिए भी करना है, तो 132 के लिए मैं यहां पे कर देता हूं 132। सबसे पहले 2 से करोगे तो कितना आएगा? 6 6, फिर 2 से करोगे कितना आएगा? 3 3, फिर 11 से करोगे तो कितना आएगा? 11 से ना करो, 3 से करो, 3 1 जा, और 3 1 जा, 3 से गया, फिर 11 से करोगे तो कितना आएगा? 11 1 जा। तो 2 कितनी बार आया? 2 बार। 3 कितनी बार आया? 1 बार। 11 कितनी बार आया? 1 बार। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जब जब निकालते हमेशा लीस्ट पावर पे चलते बेटा, यानी कि मैं जीसीडी निकालना चाहता हूं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमेशा का मैं निकालना चाहूं, तो इसका लीस्ट पावर कितना है? 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर जो है वो सेम है। 3 की पावर 1 की बात करो, 3 की पावर क्यू, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 लिख लोगे। 11 दोनों में नहीं है तो आप दोनों नहीं लिख सकते, तो 2 का स्क्वायर कितना था? 4 हो गया, और 3 की पावर 1 3 हो गया, तो आंसर कितना होगा? 4 3 जा 12 होगा, ठीक है। ये लिख लीजिए। फिर लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि 13 30 24 48। तो सिंपल कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले सबका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 30 24 और 48 कैसे निकालते सर? हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल मेथड, जैसा हम लोगों ने सीखा था। वर्टिकल पे जाएंगे तो 30 की बात करो, 30 क्या करो? 2 के टेबल जाएगा 15 बार, 3 के टेबल जाएगा 3 5 जा, फिर 3 1 जा, खत्म, ठीक है। सॉरी 3 5 जा 5 1 जा, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा? 2 3 5, 2 3 5। 24 का करके देखो, 24 का करके देखो तो क्या आएगा बताओ? 24 के लिए क्या करोगे? 2 के टेबल जाएगा, 2 के टेबल जाएगा तो 2 12 जा, 2 के टेबल से कितनी बार हो गया? 6 बार में, 2 के टेबल से कितनी बार हो गया? 3 बार में, और 3 1 जा हो गया, तो 2 कितनी बार आया? 3 बार, तो 2 का क्यूब हो गया, और क्या हो गया? 3 1 जा हो गया। 48 की बात करोगे तो 48 की बात करोगे तो 48 कैसे करोगे? 48 क्या हो गया? 2 के टेबल से कितनी बार में आएगा? 2 2 जा 2 4 जा, 2 के टेबल से 1 जा 2 जा, 2 के टेबल से 6 जा, 2 के टेबल से 3 जा 3 1 जा, तो 2 कितनी बार आया? 4 बार, और 3 कितनी बार आया? 1 बार, तो 2 के टेबल 4, और यहाँ पे कितना गया? 3 आ गया। अब जीसीडी निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो बेटा हमेशा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर किस पे काम करता है? किस पे काम करता है? लीस्ट पावर पे सर काम करता है। सबसे छोटा पावर 2 का वो कितना है बेटा? 1 है। अच्छा, सबसे छोटा पावर 3 का वो कितना है? वो भी 1 है। 5 तो लेने नहीं कि दोनों में भी कॉमन होना चाहिए था, तो 2 3 जा कितना आ गया बेटा? 6 आ गया। तो आई होप ये एक्सरसाइज समझ में बहुत अच्छी तरह से आया होगा। अगर कुछ डाउट है बेटा तो कमेंट करो। बेटा इस एक्सरसाइज अगर समझ में आया तो बेटा एक बार लाइक भी कर देना, मुझे पता चले एटलीस्ट कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, कैसा काम करना चाहिए आपके लिए। और अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं मैथ के, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ज्योग्राफी के भी कुछ चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, पहला और दूसरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो प्लीज जाके उसको भी वॉच कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वाला मैथ भैया।